नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ लिया था? गुलाम वंश पढ़ लिया था, खिलजी वंश पढ़ लिया था। अब तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसका चचेरा भाई कौन है? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने और क्या क्या काम किया इसने, कौन कौन से टैक्स हटाए थे। ठीक है, इसका कार्यकाल शासनकाल रहा, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। दोस्तों देखो, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। 1351 से 1388 तक रहा। तो इसके बाद क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था। चचेरा भाई हुआ, चचा का लड़का हुआ करता था। ठीक है, चचा का लड़का हुआ करता था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक बना। तो 1351 में दिल्ली की गद्दी में बैठाया गया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली की गद्दी में बैठाया गया था। ठीक हो गया, इस दिल्ली की गद्दी में बैठाया गया। कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक कहाँ किया था इसने? इसका राज्याभिषेक कराया गया था भट्टा के समीप। भट्टा कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है। सिंध वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसके बाद उसको क्या किया गया? भट्टा के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक और कराया गया। ठीक है, राज्याभिषेक कराया गया। तो इसने जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर है ना, उसको ध्वस्त किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भगवान जगन्नाथ मंदिर का ध्वस्त किया था, मतलब तोड़ा था। ठीक है, तो कब तोड़ा था मंदिर? फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में तोड़ा था वो मंदिर। ठीक है, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया है। उससे पहले अनेक राजा हुआ करते थे, उन्होंने अनेक टैक्स लगाए, जनता पर अनेक टैक्स लगाया था। ठीक है, जनता पर अनेक कर लगाए थे। तो उन्होंने 24 टैक्सों को 24 जो टैक्स लगाए थे उनसे मुक्त किया था। किसको? जनता को मुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद समाप्त किया था फरसियाता के अनुसार, फरसता के अनुसार फारसी हो गया, अरबी हो गया और तुर्क, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का ज्ञान था। किसको था? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक हो गया, फिरोज शाह तुगलक को प्रमुख भाषाओं का ज्ञान था। इसने 4 प्रकार के कर लगाए, इसने 4 प्रकार के टैक्स लगाए। कौन कौन से टैक्स लगाए इसके कार्यकाल में? कौन कौन से टैक्स लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने? खराज, ठीक हो गया, खराज टैक्स था। खुम्स एक टैक्स था। ठीक है, जजिया एक टैक्स था। ठीक है, और जकात एक कर था। ठीक है, ये जजिया कर क्या हुआ करता था? जजिया कर हुआ करता था गैर ब्राह्मणों पर और गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक हो गया, यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अब उलेमाओं के अनुसार इसने क्या किया? सिंचाई का उपज को, जो सिंचाई थी ना, उस उपज को लगभग 10% भाग पर टैक्स लगाया। 1/10% भाग पर क्या किया था? टैक्स लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक हो गया, इसने 5 लंबी नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 लंबी नहरों का निर्माण किया था। ठीक हो गया, 5 लंबी नहरों का निर्माण कराया था। इसके टाइम, फिरोज शाह के टाइम लगभग 1200 से 1500 बागों का निर्माण किया। बाग मतलब फलों के बड़े बड़े उद्यान क्षेत्र। ठीक हो गया, उनका निर्माण किया जिसमें फूल फल बोए जाते हैं, सेब के बड़े बागान। ठीक हो गया, लगभग 1200 से 1500 के बीच में इसने उद्यान बनाए थे। इसने फिरोज शाह तुगलक ने प्रमुख नगर बसाए थे। अब इसने कौन से नगर बसाए और इनका प्यारा नगर कौन सा है? ठीक है, इन्होंने बसाए थे फिरोजाबाद
ठीक हो गया। फिरोजाबाद वहाँ है, यूपी में पड़ता है। हिसार, इसके बाद दूसरा नगर है हिसार, हिसार हरियाणा में पड़ता है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। जौनपुर, जौनपुर है तुम्हारा यूपी में, ठीक है क्या, जो जौनपुर है यूपी में। फिरोजपुर, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर है पंजाब में। सबसे प्रिय नगर इसको कौन सा लगता था, सबसे प्रिय नगर फिरोजपुर लगता था, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। मेरठ व टोपरा से, मेरठ व टोपरा से, ठीक है, मेरठ व टोपरा से अशोक का स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था, अशोक का स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। उसके फिरोज शाह तुगलक के कार्य, इसके प्रमुख कार्य, तो इसके प्रमुख कार्य, इसे दार उल सफा, दार उल सफा क्या था, दार उल सफा एक अस्पताल हुआ करता था, ठीक है। यह मुसलमानों तथा गरीबों के लिए था, गरीबों तथा विधवाओं के और अनाथों के लिए था, ठीक हो गया। यह क्या था, गरीबों और विधवाओं और अनाथों के लिए था, ठीक हो गया ये अस्पताल। और ये हो गया ये क्या क्या था, राजगार, राजगार दफ्तर खुलवाया, ठीक हो गया। रोजगार, रोजगार हो गया, रोजगार दफ्तर खुलवाया, ठीक है, रोजगार दफ्तर खुलवाया, ठीक हो गया। दीवान एक खैराज, दीवान एक खैराज अपनाया, जो अनाथों के लिए था ना, दीवान एक खैराज अपनाया था। दासों की देखभाल के लिए दीवान एक बंदगान, दीवान एक बंदगान अपनाया, ठीक हो गया। और सैन्य पद, सैन्य पद वंशानुगत बनाए, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पद वंशानुगत बनवाए थे। जो सैन्य पद हुआ करता था ना उस टाइम, वो वंशानुगत बनाए, ठीक हो गया। राजा होगा तो राजा का बेटा ही राजा होगा, ये वंशानुगत बनाए। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम राजा कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पंडितों पर जजिया कर लगाया था, पहले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, पंडितों पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन इन्होंने पंडितों पर जजिया कर लगाना शुरू किया, ठीक हो गया। इसकी आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, ठीक हो गया। जो फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की। अब इसने चांदी व तांबे के मिश्रण सिक्के जारी किए थे, चांदी व तांबे के मिश्रण सिक्के जारी किए थे, और इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में, 1388 में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, जो सल्तनत काल का अकबर था ना, इसके कार्यों के हिसाब से इसको फिर अकबर की संज्ञा दी गई, ठीक है। अकबर क्या था, एक महान राजा हुआ करता था, ठीक है। इसको फिर सल्तनत काल का अकबर कहा गया, किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक, अब तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद था, नासिरुद्दीन मोहम्मद था तुगलक वंश। तो दोस्तों हमने तुगलक वंश खत्म कर दिया, फिर इससे आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है।